नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे इम्पोर्टेंट योगा, डिफरेंट टाइप ऑफ योगाज ऑफ ग्रेटनेस, और कई तरह के योग होते हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं और राजा से रंक बना देते हैं। तो इस तरह के योग हम देखेंगे और उनका एनालिसिस करके बताएंगे। अगर आप लोगों की कुंडली में ऐसा कोई योग है तो उसे आप जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और इससे आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने में मदद करेंगे आपके ये योग। चलिए बात करते हैं अभी इस कड़ी में। पहले योग की बात करते हैं। ये आपके सामने है, ये योग का नाम देवेंद्र योगा। जी हाँ, इंद्र के नाम के ऊपर इस योग का नाम पड़ा है देवेंद्र। ऐसा व्यक्ति किंग ऑफ किंग्स कहलाता है, बनता है, वह मोनार्क होता है, उसका संसार में नाम होता है, देश विदेश में उसकी ख्याति रहती है। ऐसे योग में पैदा होने वाला व्यक्ति सुंदर पर्सनैलिटी वाला होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। व्यक्ति कमांडर ऑफ आर्मीज हो सकता है, बहादुर होता है। व्यक्ति के पास संसार के सभी सुख सुविधाएं होती हैं, व्यक्ति की आयु लंबी होती है। तो इस तरह के फल यह योग देता है, देवेंद्र योग। और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले जानते हैं। यह कब घटित होता है? यह योग फिक्स्ड लगन के केसों में घटित हो सकता है, जैसे कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है। फिक्स्ड लगन होते हैं दोस्तों वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। इन 4 लग्नों में अगर व्यक्ति पैदा होता है तो इस तरह का योग पा सकता है। इसमें भी थोड़ी सी त्रुटि है, डिटेल नहीं दी हुई। इसमें 2 लगन है, एक वृष लगन है और वृश्चिक लगन है। 2 लग्नों में यह योग तो पूर्णतः लगता है। जो इसकी डेफिनेशन है वो अभी बताता हूं। सिंह लगन और कुंभ लगन में यह योग पॉसिबल नहीं है, वह अभी समझाता हूं आपको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर गौर करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें कहा गया है 2 तरह के परिवर्तन योगों की बात करता है यह योग, देवेंद्र योग। पहले परिवर्तन योग में यह कहता है कि लग्नेश और लाभेश का आपस में एक दूसरे के स्थान में होना चाहिए, प्लैनेट्स स्थान संबंध होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल से देख लें, वृष लगन की यह कुंडली है। इसमें देवेंद्र योग की दोनों जो क्या कहते हैं कंडीशंस हैं वह लगती हैं। पहली कंडीशन है लग्नेश और लाभेश का एक दूसरे के घर में होना। दूसरी कंडीशन है धन स्थान और 10वें स्थान जो कि कैरियर का स्थान होता है, इनके मालिकों का एक दूसरे के घर में होना। तो 2 तरह के परिवर्तन योग की यह कंडीशंस लगाता है देवेंद्र योग। पहली कंडीशन है लग्नेश और लाभेश का 11वें घर के मालिक का एक दूसरे के घर में होना। यहाँ पर लाभ के स्थान का मालिक बृहस्पति है जो कि लगन में दिखाया हुआ है, और लगन का मालिक लाभ स्थान में है शुक्र जो कि उच्च के भी हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन यहाँ पर लग जाती है देवेंद्र योग की। दूसरी कंडीशन हुई 10वें घर के मालिक जो कि शनि है, दूसरे घर में बैठे हुए हैं, और दूसरे घर के मालिक बुध हैं जो कि 10वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये दूसरा परिवर्तन योग है सेकंड और 10th लॉर्ड के बीच में। तो 2 परिवर्तन योग हुए, एक तो लग्नेश और लाभेश का आपस में एक दूसरे के स्थान में होना। दूसरा परिवर्तन योग हुआ सेकंड लॉर्ड और 10th लॉर्ड का एक दूसरे के घर में होना। यह पॉसिबल वृश्चिक लगन के केस में भी होता है, परंतु यह पॉसिबल नहीं होता सिंह लगन और कुंभ लगन के केस में। वो कैसे? अगर आप समझिए यहाँ पर किसी का सिंह लगन है तो यहाँ पर 6 नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर 4 नंबर रहेगा। सिंह लगन का अगर चार्ट बनाएं, और यहाँ पर 3 नंबर और 2 नंबर। यहाँ पर ये
देखिए, लग्नेश हुआ सूर्य और लाभेश हुआ बुध, और बुध ही यहाँ पर धनेश है। अगर यहाँ पर बुध आ जाता है लगन में, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए लग्नेश के साथ लाभेश का, तो सूर्य इधर आ जाएगा। अब द्वितीय स्थान का मालिक बुध भी है, तो बुध दो जगह पर एक ही वक्त में नहीं जा सकता। तो बुध यहाँ पर है तो इसके साथ परिवर्तन हो गया, पर यहाँ के घर का मालिक भी बुध है तो यहाँ पर नहीं आ सकता। कहने का अभिप्राय द्वितीयेश और 10th लॉर्ड का, जो कि 10th लॉर्ड यहाँ पर शुक्र है, तो यहाँ पर शुक्र और बुध का परिवर्तन या तो हो सकता है या सूर्य और बुध का परिवर्तन हो सकता है। तो दोनों परिवर्तन योग इस केस में पॉसिबल नहीं। इसी तरह से कुंभ लगन की कुंडली में भी जो कि बृहस्पति दूसरे और 11वें घर का मालिक है, तो एक ही परिवर्तन योग बना सकता है। बृहस्पति एट ए टाइम एक प्लैनेट के साथ परिवर्तन में हो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश कुंभ लगन में शनि होते हैं। बृहस्पति शनि के साथ यह परिवर्तन करेंगे, और दूसरे यहाँ पर मंगल होते हैं या मंगल के साथ परिवर्तन करेंगे। तो दो परिवर्तन योग पॉसिबल नहीं है सिंह लगन और कुंभ लगन के लिए। तो देवेंद्र योग कंप्लीटली अगर एग्जिस्ट करता है पूरी तरह से, वह हमारे हिसाब से वृष लगन और स्कॉर्पियो लगन में होगा। अगर आप लोगों का वृष लगन और स्कॉर्पियो लगन में पैदा हुए हैं, दोनों में से, तो यह योग अगर दो परिवर्तन योग हैं, और ये प्लैनेट साथ में देख लेना चाहिए दूसरे वर्ग का चार्ट्स में, जैसे नवमांश, दशमांश इत्यादि में, तो स्ट्रोंग होने चाहिए। स्ट्रोंग का मतलब आपको बता दें, जो प्लैनेट केंद्र त्रिकोण में हो, 6, 8, 12 में ना हो, राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि से आस्पेक्ट ना हो, कहने का अभिप्राय मैलिफिक के साथ ना हो, ना ही उनकी दृष्टि में हो सके तो मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में हो, तो यह प्लैनेट्स कंप्लीटली देवेंद्र योग का फल देते हैं। अन्यथा उस योग में पैदा होने वाला व्यक्ति थोड़ा सा कमी, हल्का सा योग कमजोर हो जाता है, तो पूर्णतः उसका फल नहीं मिलता। तो यह योग है देवेंद्र योग। तो आप चेक कर सकते हैं अपने होरोस्कोप्स में। अगर आपको कुछ दिक्कत है इस योग को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह के योगों को चर्चा लेकर बढ़ाएंगे आगे वीडियोस को। तब तक के लिए स्टे ट्यून। Thanks for watching this video. Please do subscribe, share and like this video. Thank you so much.